प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट 18 जो भगवान के डाकिए नामक पाठ से ली गई है। तो इसमें हम और भी पिछले भी कई पाठों पर चर्चा की जा रही है। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं भगवान के डाकिए, और वो लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इसने लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रकृति की कुछ चीज़ें हैं जैसे पक्षी और बादल, ये भगवान के संदेशवाहक यानी डाकिए का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई भी बॉर्डर या कोई सीमा नहीं है, वो एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो हमें वो बताना चाहते हैं या कोई संदेश मैसेज देना चाहते हैं तो हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति के जो और हैं, पेड़ हैं पौधे हैं पानी हैं और पहाड़ हैं, वो समझ जाते हैं। तो हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इनके द्वारा हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू दूसरी जगह तक पहुंच पाती है और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। यानी जो बादल हैं वो भी कहीं भी आ जा सकते हैं, तो वो कहीं हो दूसरे देश के भाप का पानी उठाकर दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, बारिश बनकर गिरता है। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट है, निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो खग, खग तो 2 बार लिख दिया है, खग है, विहग भी है, लेकिन नाग नहीं है। निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छांटिए। दुर्गंध। भगवान के डाकिए पंक्ति से क्या आशय है? तो भगवान के डाकिए का है कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती? पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वो आसानी से एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। पक्षियों के साथ आप बादल भी लिख सकते हैं, बादल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का भाव लिखिए कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। गतिविधि दी गई है, उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो हम लिख सकते हैं कि इस कविता में हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं, यानी संदेशवाहक का काम करते हैं। और ये भी हमें अच्छा लगा कि जो इनके माध्यम से ही एक जगह की जो खुशबू है वो दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। तो जो भी आप लोगों को अच्छी लगी हो वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।